सोचिए, एक ऐसी क्रांति के बारे में जो कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने की बात नहीं है, ये तो हकीकत के नियमों को ही बदलने जैसा है। तो चलिए, इस बिल्कुल नई दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी आखिर कितनी शक्तिशाली है और इसकी पावर, सच कहूं तो, हमारी कल्पना से भी परे है। एक तरफ है एल कैपिटाइन, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। ये इतना बड़ा है कि आधा किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी स्पीड 1 सेकंड में 2 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस, यानी 2 के आगे 18 जीरो। लेकिन अब इसका मुकाबला एक नए चैलेंजर से है, गूगल की नई क्वांटम चिप विलो। तो ये कितनी तेज है? गूगल की ये चिप एल कैपिटान से 1.26 मिलियन गुना ज्यादा तेज है। अब ये नंबर इतना बड़ा है, इसको ऐसे समझिए, अगर पूरे ब्रह्मांड के हर एक परमाणु के लिए एक सिक्का भी रखा जाए ना, तो भी ये संख्या उससे बड़ी होगी। इतनी पावर की बात हो रही है यहाँ। असली पावर का अंदाजा तो इस तुलना से लगेगा। एक ऐसी जटिल समस्या जिसे हल करने में आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को ब्रह्मांड की उम्र से भी खरबों गुना ज्यादा समय लग जाएगा। वही काम गूगल की क्वांटम चिप सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। कहाँ अनगिनत सदियां और कहाँ बस कुछ मिनट। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग कोई जादू नहीं है जो रातों रात आ गया। यह तो कंप्यूटिंग के 2000 साल के लंबे सफर का अगला सबसे बड़ा कदम है। ये सफर शुरू हुआ था 2000 साल पहले एंटीकाइथरा मैकेनिज्म जैसे मैकेनिकल गियर से। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक युग में आए, वैक्यूम ट्यूब और ENIAC जैसे विशाल कंप्यूटर के साथ। उसके बाद आया सिलिकॉन का दौर, ट्रांजिस्टर और माइक्रोप्रोसेसर ने आज की डिजिटल दुनिया को जन्म दिया। लेकिन आखिरकार हम एक दीवार से टकरा गए, एक फिजिकल लिमिट। हम ट्रांजिस्टर को और छोटा नहीं कर पा रहे थे और मूर का नियम धीमा पड़ने लगा था। अब इस दीवार को तोड़ने के लिए हमें कंप्यूटिंग के बुनियादी नियम ही बदलने पड़े। हमें क्लासिकल दुनिया से निकलकर क्वांटम दुनिया में कदम रखना पड़ा, एक ऐसी जगह जहां हकीकत के नियम ही बिल्कुल अलग हैं। देखिए, आज के सारे कंप्यूटर्स क्लासिकल बिट्स पर चलते हैं। इन्हें एक स्विच की तरह सोचिए, या तो 0 या 1, यानी या तो ऑन या ऑफ, सिंपल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग का हीरो है क्यूबिट। ये एक क्वांटम कण है जो एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकता है। ये सिर्फ कोई अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरा नया डायमेंशन है। क्यूबिट की इसी कमाल की एबिलिटी को कहते हैं सुपरपोजिशन। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक घूमता हुआ सिक्का। जब तक वो हवा में है, जमीन पर नहीं गिरा, तब तक वो हेड्स और टेल्स दोनों हैं, एक ही साथ। बिल्कुल उसी तरह एक क्यूबिट जब तक उसे मापा नहीं जाता, वो 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में एक साथ रहता है। और यहाँ से असली पावर का खेल शुरू होता है। एक क्यूबिट एक साथ 2 रास्ते तलाश सकता है, 2 क्यूबिट मिलकर 4 रास्ते, 3 क्यूबिट 8 रास्ते, और जैसे ही हम 100 क्यूबिट तक पहुंचते हैं, वे एक साथ 1.269 मिलियन रास्ते तलाश सकते हैं। सोचकर देखिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक भूल भुलैया में एक चूहे को भेजा जाए जो एक ही पल में हर एक संभव रास्ते पर चल सकता है। क्वांटम का दूसरा सुपर पावर है एंटेंगलमेंट। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा क्यूबिट आपस में गहरे जुड़ जाते हैं, इतने गहरे कि अगर एक की स्थिति बदलती है तो दूसरे की स्थिति तुरंत बदल जाती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। इसकी वजह से वे एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त पावर को कंट्रोल करना, उसे साधना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आखिर मुश्किल क्या है? क्या चीज है जो हमें रोक रही है? क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है क्वांटम डिकोहेरेंस, क्योंकि ये क्वांटम अवस्था बेहद नाजुक होती है। तो ये डिकोहेरेंस होता क्या है? ये तब होता है जब एक क्यूबिट अपने वातावरण से, यानी गर्मी, कंपन या किसी भी हल्की सी भी बाहरी चीज से इंटरैक्ट करता है। जैसे ही ऐसा होता है, उसका क्वांटम स्टेट ढह जाता है, सुपरपोजिशन खत्म और पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। और यही वजह है कि क्वांटम कंप्यूटर को एब्सोल्यूट जीरो, यानी ब्रह्मांड के सबसे ठंडे तापमान के करीब रखना पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है क्वांटम एरर करेक्शन।
इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। पहला कदम, जानकारी को एक क्यूबिट में नहीं बल्कि कई क्यूबिट्स में फैलाया जाता है। दूसरा, सिस्टम ये पता लगाता है कि कौन सा एक क्यूबिट फेल होने वाला है। तीसरा, वो अपने जुड़े हुए साथियों का इस्तेमाल करके उस डेटा को फिर से बना लेता है। और चौथा, गणना बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। इस तरह जानकारी कभी खोती नहीं। तो जब हमारे पास समस्या भी है और समाधान भी, तो ये सब हमें ले कहाँ जा रहा है? अगर हम इस क्वांटम दुनिया को काबू कर पाएं, तो आने वाला कल कैसा दिखेगा? सबसे पहले दवाइयों की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। जहां आज नई दवाइयां खोजने में दशक लग जाते हैं, वहां ये काम महीनों में हो पाएगा। हम कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को जड़ से ठीक करने के लिए अणुओं को सिम्युलेट कर पाएंगे। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक मानते हैं कि इससे इंसान की औसत उम्र 150 साल से भी ज्यादा हो सकती है। विज्ञान की दुनिया में हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज सुलझा पाएंगे, ब्लैक होल को आखिरकार समझ पाएंगे, डार्क मैटर की पहेली को हल कर पाएंगे। हम अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऐसे नए मटेरियल बना सकेंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, शायद हम ब्रह्मांड के शोर से असली संकेतों को फिल्टर करके एलियन जीवन को भी ढूंढ पाएं। और टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के विकास को तो जैसे पंख लगा देगा। क्वांटम कंप्यूटिंग एआई को सुपर स्मार्ट बनाएगी और वो सुपर स्मार्ट एआई बेहतर क्वांटम कंप्यूटर डिजाइन करने में मदद करेगा। ये तकनीकी तरक्की का एक ऐसा चक्र बनेगा जो कभी नहीं रोकेगा। तो हमने प्रकृति की एक बिल्कुल नई शक्ति का दरवाजा खोल दिया है। असली सवाल अब ये है, हम इससे क्या बनाएंगे? आने वाला कल हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रोमांचक हो सकता है।